देखिए, चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता को लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता बचेगी या समाप्त होगी। अब इस मुद्दे में बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान के ऊपर खतरे की घंटी और खतरे की तलवार जो है वो मंडराने लगी है और चिराग पासवान को अब दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में पासवान समाज के नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है और इंजीनियर राजकुमार पासवान जी लगातार चिराग पासवान की सदस्यता को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। इस ऐसे में बड़ी कामयाबी इनको मिली है। स्वागत है सर आपका। पहले जी नमस्कार। चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कोर्ट से? क्या कुछ निकलकर सामने आया है मामला? देखिए, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट को मैंने चिराग के जितने भी चुनावी प्रकरण था और उस प्रक्रिया में उन्होंने जो तथ्य को, फैक्ट्स को जिसने उन्होंने जो मतलब छुपाया है, उस चीज को मैंने उजागर करने का काम किया है, खुलासा करने का काम किया। और उस चीज को मैं लेकर के वेरी फर्स्ट डे से मैं लेकर के और हाई कोर्ट बिहार, पहले तो सबसे पहले जिला को दिया, बिहार चुनाव आयोग को दिया, फिर भारत निर्वाचन आयोग को दिया। सबको देने के बाद कुछ भी नहीं मुझे मिला, वहां से न्याय का दरवाजा बंद हो गए हमारे लिए। तो फिर मैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 14 तारीख को मैंने अपनी याचिका दायर किया था। तो उस पर 14 तारीख को सुनवाई हुई और हमारी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। और उस दिन जो मतलब याचिका में, हमारी याचिका में 14 तारीख को बुलाया गया था, भारत निर्वाचन आयोग के को नोटिस गया था और ये यूनियन ऑफ इंडिया को। तो अब रही बात है कि 19 तारीख को चिराग पासवान को ये नोटिस जारी हो चुका है और संभवतः उनको भी बुलाया जाएगा और हो सकती है कि सदस्यता रद्द होगी, क्योंकि फैक्ट से हमारे पास सारी चीज और उस फैक्ट के अनुसार जब देखिए, पहले भी ये कोई नई घटना नहीं है सूचना छुपाने का। इस संदर्भ में देश के बड़े बड़े नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। आपको बता दो कि इलेक्शन चुनाव में मतलब कि चुनाव में कमियां पाने के कारण इंदिरा गांधी जी की सदस्यता चली जाती है। सूचना छुपाने को लेके जया प्रदा जी की चली जाती है सदस्यता, और भी लोगों का जा चुका है। राहुल गांधी जी के ऊपर भी जब एक्शन हो सकते हैं, तो ये चिराग पासवान किस खेत के मूली है और इनकी सदस्यता क्यों नहीं जा सकती है? हाँ, इस स्थिति में नहीं जा सकती है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनको संरक्षण दे रहे हो, गृह मंत्री संरक्षण दे रहे हो, और ये भारत निर्वाचन आयोग जो पैरोट बन के बैठे हैं, तो वो लोग भले ही संरक्षण दे के बचा सकते हैं, 5 साल का खींच सकते हैं, लेकिन संविधान में वो ताकत है और न्याय प्रक्रिया में, देश का न्याय प्रक्रिया आज भी जीवित है। हमको उस पर पूरा भरोसा है और अगर दिल्ली हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे चिराग पासवान के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सूचना छुपाया है। उन पे एफआईआर आज भी जिंदा है और डिफेमेशन का केस चल रहा है। कहते हैं उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो बार बार गलत चीज पेश कर रहे हैं। जब उनके पास पिछली बार की हलफनामा देखें, 14 के हलफनामा देखे, तो पहले वो उनके पे एफआईआर भी था, तो उस सूचना में बताया था कि मेरे पर एफआईआर है, लेकिन क्या कारण रहा कि इस वक्त छुपा लिया। अगर वो सब चीज दस्तावेज को पेश कर दिया होता, एफिडेविट में बता दिया होता निर्वाचन आयोग को, और ये तो मैं उस पर मेरा क्या ऑब्जेक्शन होता, और बिल्कुल ऑब्जेक्शन से बाहर रहते। रही बातें कि नेशन से झूठ बोल रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और जो 22 लाख वोटर है हाजीपुर के, समझे, उस वोटरों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। गलत व्यक्ति का चुनाव हो चुका है।
ऐसे लोग समाज को क्या सही आईना दिखाएंगे? नहीं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वही चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति अपनाकर बिहार में बढ़ रहे हैं आगे, वो चिराग पासवान अपने ही हाजीपुर की जनता से, जहां पर वो ये कह कर आए थे कि मैं अपने पिताजी की कर्म भूमि को संभालने के लिए जा रहा हूं, और वहीं पर वो झूठ के साथ अपनी नींव की बुनियाद रखे। विकास जी, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इनका नहीं है, इनका अपना खुद चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है। बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है, समझे? लुटेरा फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। रेपिस्ट फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। इनके पार्टी में जो जितने लोग बाहुबली हैं उनको देख लीजिए, एक लाइन से देख लीजिए, लिस्टिंग कर लीजिए। गया में क्या रेप के मामले में इनके पदाधिकारी नहीं पकड़े गए, समझे? तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको दूसरी चीजें बता दूं कि जिस मॉडल को लेके बढ़ना चाह रहे हैं, वो तो मॉडल सबका थोड़ा थोड़ा चुरा करके एक बनाया। अपना कोई विजन इनका है, पार्टी का अपना कोई सोच है। तो इसलिए रामविलास पासवान जी की बात अलग थी, समझे? रामविलास पासवान वाकई में एक कद्दावर नेता थे, समाज के लिए सोचते थे। लेकिन ये चिराग पासवान का पुत्र से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का, और ये 1100% गारंटी के साथ कर रहा हूं कि चिराग पासवान की सांसदी जाएगी। मंत्रालय तो छोड़िए, सांसदी जाएगी तो मंत्रालय कहां से बचेगा? और ये हमको न्यायालय पे बहुत भरोसा है, देश के संविधान पे, देश के न्यायालय पे। न्यायालय आज भी जिंदा है, भले ही नरेंद्र मोदी चाहे गृह मंत्री का कुछ भी हो, समझे, इन्फ्लुएंस, लेकिन आज भी संविधान और कानून व्यवस्था देश में जिंदा है, जिससे लोगों को न्याय मिल रहा है। चिराग पासवान की सांसद सदस्यता बिल्कुल जानी तय है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, और जानी तय है। और उसका कारण इंजीनियर राजकुमार पासवान, दूसरा राजनारायण हूं मैं, दूसरा देश का राजनारायण हूं, ये आप लिख लीजिए कहीं। जी जी। लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिस तरीके से आप लगातार दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं चिराग पासवान को लेकर, तो ये भी सवाल बार बार उठते हैं कि आखिरकार आप चिराग पासवान के पीछे ही क्यों पड़ गए हैं? देखिए, चिराग पासवान के पीछे मैं नहीं पड़ा हूं। वो जब तक जमुई से लड़ रहे थे, मैं तो जमुई नहीं गया। मैं अपने पासवान भाइयों को, दलित भाइयों को, बिहार के 13 करोड़ आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं 2 बार से चुनाव लड़ रहा था। 14 में लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में लड़ा, तीसरा स्थान था। इस बार हमारी चांसेस बन रही थी। तो वो वहां से जमुई छोड़ करके किसके लिए? किसी कार्यकर्ता के लिए, अपने जीजा के लिए, बहनोई के लिए, समझे? तो एक परिवार एंड पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि क्या कहते हैं, हमारा ही परिवार आगे बढ़े। और दूसरी चीज साफ कर दूं कि जो नरेंद्र मोदी का हनुमान है, आज उसका कद बहुत बड़ा है। तो भैया, रिजर्व सीट पे, जनरल सीट पे लड़ने, मतलब रिजर्व सीट पे, सुरक्षित सीट पे लड़ने की क्या जरूरत है? किसी जनरल सीट पे लड़के सदन में जाओ जी। रिजर्व सीट छोड़ो। अगर रिजर्व सीट, और आप राजकुमार पासवान को हराने के लिए, छोटा दिखाने के लिए आप वहां आए। तो राजकुमार पासवान का जो ये छाती है ना, जो सीना है, वो नरेंद्र मोदी से बड़ा है। और क्या कहते हैं, चिराग पासवान के खिलाफ लड़ता रहूंगा, जिसके लिए जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़े। और क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई गलत जो करेगा देश के, मतलब गलत जो रहेगा उसको मैं गलत कहूंगा, समझे? अगर गलत कहना बगावत है तो मानो हम बागी हैं। लेकिन अगर वो हाजीपुर लड़ रहे हैं, अपने रिजर्व सीट से ही लड़े, लेकिन उसमें भी उनको झूठ बोलना पड़ गया। अब बताइए, सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले वाले हलफनामा में, एफिडेविट में आपने एफआईआर दिखाया कि मेरे ऊपर एक एफआईआर है। ये एफआईआर नहीं, वो उससे पहले कोई था, क्रिमिनल केसेस थे उन पे, तो दिखाया। लेकिन इस बार क्या कारण रहा कि आप एफआईआर को छुपा लिए? क्या कारण रहा कि आप अपना रियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप नेशनल चैनल पे बोलते हैं कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो इंग्लिश से काफी जानते हैं क्या? हम इंग्लिश भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं चिराग पासवान जी। और ये कहते हैं, इस चीज को लेकर के हम पूरे बिहार को, नेशन को बताया भी। इनकी पार्टी, सुनिए, इलेक्शन कमीशन भी इनको फेवर किया, बिहार को, भारत निर्वाचन आयोग को नहीं, बिहार यूनिट को। बिहार यूनिट ने किस तरह से फेवर किया? इनकी पार्टी पंजीकृत थी और इनको राज्य स्तरीय का दर्जा दे दिया। इनका सिंबल रिजर्व नहीं था, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट किया, और वो 2 दिन तक पेंडिंग रहा। ये फिर भी हेलीकॉप्टर दिया गया, जबकि मेरी भी पार्टी पंजीकृत।
मेरा पहला राइट्स बनता था कि मेरा पहला अधिकार होता था कि वो सिंबल हम ले। हमने उनसे पहले रजिस्टर नॉमिनेशन फाइल करा था। तो ये सब चीजें आपको बता दूं कि ये सारी मिली भगत है, और इस मिली भगत का एक हनुमान चिराग पासवान जो है, तो वो पैरों में लेटे हुए, उनको सबसे ज्यादा डर है कि मोदी से बगावत किया हमने, एनडीए से बगावत किया तो हमको जाना पड़ेगा जेल जी। तो इसलिए चिराग पासवान हमेशा कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ, हम तो मोदी जी के साथ हैं, सबका साथ सबके विकास के साथ है। और देखिए उनको ठेंगा दिखाया गया झारखंड में, अब तो डर के मारे ये भी कह रहे कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं लड़ेंगे, बिहार में भी क्या स्थिति रहेगी। और सुन लीजिए, चिराग पासवान जैसी 13 तारीख का ये अभी 14 तारीख को फाइल मेरा एक्सेप्ट हुआ, याचिका मेरा एक्सेप्ट हुआ, तो ये सारी नोटिफिकेशन जा चुकी है उन तक। 19 तारीख को उनको आनी है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उससे पहले आप देखिएगा कि वो जरूर मिलने जाएंगे जेपी नड्डा साहब से, अमित शाह साहब से, और हो सकता है मोदी जी से भी, कि किसी तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझे। तो डर तो है ना कहीं। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री जरूर हो गए हैं, लेकिन उनको अब रिवॉल्ट करना पड़ेगा। और आने वाले सत्र में, ये जो लोकसभा सत्र चलेगा, तो इस विषय पे लोकसभा सदन में आवाज भी उठेगी, ये शून्यकाल में हो चाहे जैसे भी हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए। ओके, थैंक यू।